लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आइए अब सुनते हैं कहानी सबका मालिक एक, जिसके लेखक है देवदीप मजूमदार। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। आज हम हमारे आसपास धर्म से संबंधित कई सारी खबरें देखते और पढ़ते हैं, जहां धर्म को मूल विषय बनाकर समाज में हिंसा फैलाई जा रही है। आज दीन धर्म के नाम पर हत्या, मॉब लिंचिंग जैसी खबर समाज की एकत्रता को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ लोग इसकी भड़कावे में आकर अपने अंदर हिंसा का आलय कर रहे हैं। पर क्या सच में धर्म हमें हिंसा का पाठ पढ़ाता है? क्या सच में धर्म हमें मासूम की जानें लेना सिखाता है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के जरिए लेखक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत है देवदीप मजूमदार की कहानी सबका मालिक एक। सुबह के 7 बज रहे थे। सेंट्रल पार्क के 5 चक्कर लगाने के बाद मैं रोज अपने निर्धारित बेंच पर बैठकर अपने फोन में मॉर्निंग न्यूज देखा करता हूँ। अब बैचलर हूँ, घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जितना समय हो पाता है मैं अपने कमरे के बाहर ही रहना पसंद करता हूँ। अब दिन में यही 1-2 घंटे मिलते हैं मुझे, जहाँ मैं खुद का बॉस होता हूँ। नहीं तो पूरा दिन ऑफिस में बॉस की बकबक से मैं पागल हो जाता हूँ। वैसे तो दौड़ते समय गाना सुनता हूँ, पर उसके बाद जल्दी से ई न्यूज देख लेता हूँ, नहीं तो यूट्यूब पर लाइव न्यूज का भी भुगतान कर लेता हूँ। रोज की तरह आज भी वही दंगे फसाद वाली न्यूज। किसी ने वहाँ किसी को मारा, तो किसी ने धर्म के नाम पर कहीं बम फोड़े, जिससे कई बेगुनाहों की जाने गई, तो वही धर्म के नाम किसी को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बस यही सब। ऐसे ही कुछ न्यूज पढ़कर मेरे चेहरे पर चिढ़ सा छा गया। तभी कोई 50-55 के आसपास का एक आदमी मेरे बगल में आकर बैठ गया। पार्क के कई और बेंचेस खाली थे, पर उन्होंने मेरे ही बगल में बैठना उचित समझा। मैंने उनके चेहरे पर गौर फरमाया। पिछले 3 महीनों से मैं रोज सुबह इस पार्क में आता हूँ, पर इस अंकल को आज मैंने पहली बार देखा था। काफी सुंदर चेहरा और शरीर का गठन भी। वैसे उम्र तो 50 की लग रही थी, पर शायद उससे बड़े भी हो सकते थे। मूल रूप में उनकी बॉडी उनके उम्र के हैसियत से कमाल की थी। सफेद लंबे बाल और पीछे पोनी टेल। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल जी, बस यही न्यूज देख रहा था। चारों ओर धर्म के नाम पर कितने गलत काम हो रहे हैं। कोई अल्लाह के नाम पर कुछ करता है, तो वही कोई राम के नाम पर मासूमों को मार देता है, तो वही कोई जीसस के नाम पर कुछ और करता है। समझ में नहीं आता कि किसे मानूं, कौन सच है कौन झूठ है। सब तो वही बात करते हैं, और चारों ओर इस वजह से दहशत का माहौल हो रखा है। बड़ी दुविधा है अंकल जी। वे मेरी बातों पर हंस पड़े और कहा, बात तो तुम्हारी मैं समझ रहा हूँ, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो तुम देख रहे हो ये सब एक झोंका है, असलियत तो कहीं और छिपी है। मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया और उन्होंने ये बात पकड़ ली। फिर बोले, इसके विपरीत सभी धर्म मौलिक रूप से अच्छे हैं। चलो एक एक कर समझते हैं। यहूदी धर्म एक व्यक्ति को पूर्ण विश्वास के साथ अपने निर्माता को मानने की सीख देता है कि उनके निर्माता उन्हें उपहार देंगे जो अपने कर्म को अपना धर्म समझते हैं और अच्छाई के लिए काम करते हैं, और वही उन्हें दंड देते हैं जो बुराई को अपनी राह मान बैठते हैं। अच्छे व्यवहार के लिए नियम स्थापित करने वाला धर्म बुरा कैसे हो सकता है? ईसाई धर्म हमें सिखाता है कि प्रेम धैर्य से प्राप्त होता है। प्रेम दयालु है। प्रेम ईर्ष्यापूर्ण या घमंडी या अभिमानी या क्रूर नहीं है। यह अपने तरीके से जोर नहीं देता है। ये चिड़चिड़ा या नाराज होना नहीं सिखाता है। ये गलत काम में खुशी प्राप्त करना नहीं सिखाता है, बल्कि सच्चाई में खुशी है, इसी का पाठ पढ़ाता है। ये धर्म सभी चीजों को सहन करना सिखाता है, सभी चीजों को मानना सिखाता है।
साथ ही सभी चीजों को संपूर्ण करना सिखाता है। जो धर्म हमें प्यार करना सिखाता है वो बुरा कैसे हो सकता है? इस्लाम अपने अनुयायियों को गरीबों, अनाथ एवं गुलामों को खाना देने की सीख देता है और साथ ही साथ अल्लाह से प्यार करने के लिए कहता है। वे गरीब, अनाथ और गुलामों से कहता है, हम आपको केवल अल्लाह के सुख के लिए खिलाते हैं। हम इसके बदले ना तो कोई इनाम चाहते हैं और न ही धन्यवाद। एक धर्म जो लोगों को धर्मार्थ होने के लिए कहता है वो बुरा कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि जो कर्ता आवश्यक कार्य करता है और वो अपने परिणामों के प्रति अनासक्त होता है, वही सत्य की गुणवत्ता की प्रकृति को प्राप्त करता है। वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। सरल में हिंदू धर्म हमें बताता है कर्म ही धर्म है। एक धर्म जो लोगों को कर्तव्य करना सिखाता है वो बुरा कैसे हो सकता है? बौद्ध धर्म हमें बताता है कि जिस तरह का बीज बोया गया है वो ठीक उसी तरह का फल उत्पादन करेगा। जो लोग बुराई करते हैं वे बुरे परिणाम प्राप्त करेंगे और यदि आप ध्यान से अच्छा बीज लगाते हैं तो आप खुशी से अच्छे फल इकट्ठा करेंगे। अच्छा कर्म करने के लिए कहने वाला धर्म बुरा कैसे हो सकता है? मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातों में पता नहीं ऐसा क्या जादू था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बस पूरी एकाग्रता के साथ उनकी बातों को सुन रहा था। बात तो उनकी 100% सत्य थी। फिर मैंने जैसे ही उनसे कुछ पूछना चाहा, उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। और फिर वे बोलने लगे, सभी धर्मों में पाया जाने वाला कुछ अच्छा है। समस्या कभी विश्वास नहीं रही है बंधु, लेकिन जानबूझकर गलत व्याख्या और इसका दुरुपयोग ही धर्म की सबसे बड़ी समस्या है। और फिर भी सभी मानव जाति का मानना है कि मोचन हमारी प्रतीक्षा करता है जब हमारी आत्माएं उठती है और सभी की महान आत्मा के साथ विलय करती है। यही सच्चा पुनरुत्थान है। यदि सार्वभौमिक एकता को सभी के द्वारा समझा जा सकता है तो फिर आगे कोई संघर्ष होने का सवाल ही नहीं उठता है। और असल बात तो ये है कि मैं ही जीसस हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही बुद्ध हूँ। सबका मालिक एक। उन्होंने अपना बोलना खत्म किया और मानो मुझे ऐसे लगा कि मेरा सपना ही टूट गया। और मैंने तुरंत अपने बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर चारों ओर गौर फरमाया, पर किसी का कोई अता पता ही नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा था? फिर मैंने उनकी आखिरी बातों पर गौर किया। इसका मतलब फिर वे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।